राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका अपने चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत। सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल 10 से 16 अगस्त। मुरादें पूरी होंगी, यह सब कुछ प्राप्त होगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं आपसे, कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सारा व्यवस्था। सिंह राशि परमपिता परमेश्वर से हमारी बारंबार यही प्रार्थना होती है, हे मेरे प्रभु, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं आप सभी के सभी मनोरथ को पूर्ण करिएगा, उन्हें स्वस्थ और निरोगी काया प्रदान। सिंह राशि हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, हमारे माता के कारक होते हैं। चंद्रमा जिस भी हाउस में, जिस भी घर में जाते हैं, 2.25 ढाई दिन तक रुकते हैं, उसके बाद स्थान बदल देते हैं। यही कारण है कि चंद्रमा का हमें फल शीघ्र प्राप्त होता है। चंद्रमा से ही हम दैनिक राशिफल, दैनिक पंचांग, शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि की गणना करते, राशिफल देखते हैं। तो चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, को हल्के में मत लीजिए। यही चंद्रमा आपके आय के घर से गोचर कर रहे हैं और 11 तारीख तक यहीं पर रहेंगे। आज यानी 10 और 11 यहीं पर रहेंगे। मिथुन राशि मंगल के साथ चंद्रमा आपके आय के घर में चंद्रमा और मंगल एक साथ जबरदस्त परिणाम देते हैं। आपकी आय जबरदस्त बढ़ेगी। आपका जो भी बिजनेस है, आपका जो भी व्यापार है, आपका खूब आगे बढ़ेगा। चाहे आपका छोटा कारोबार है, चाहे आपका बड़ा कारोबार, जो भी आपका कारोबार है उसमें आप बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। यदि आप विदेश से जुड़कर कोई बिजनेस, कोई व्यापार, कोई धंधा कर रहे हैं तो वहां से आप बहुत ही अच्छा धन अर्जित करेंगे, बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, यानी आपका प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट लगेगा, सैलरी इंक्रीज होकर रहेगी। आप देख लीजिएगा, इस बीच में यदि आपकी सैलरी आ रही है 10 और 11 के बीच में, तो बढ़ोतरी होकर आएगा, धन आपका बढ़कर आएगा, सैलरी बढ़कर आएगा निश्चित। इसमें कोई संशय इब्बट की बात नहीं। चंद्रमा और मंगल एकादश भाव में अच्छा परिणाम देते हैं, यानी आय को बढ़ाते हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा, आप खुश होंगे। मन पसंद काम होगा, जो आपकी इच्छा थी, नहीं हो रहा था वह काम आपका बन जाएगा, जिससे आप खुश होंगे, आनंदित होंगे, आपकी उलझन दूर होगी, समाप्त होगी। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेंगे, तो संतान का ग्रोथ, संतान की तरक्की, संतान की उन्नति होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। आपके संतान जो पढ़ लिख कर बैठी थी, कहीं नौकरी नहीं लग रही थी, कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। आप स्वयं इंटरव्यू दें, परीक्षा दें, आपका सिलेक्शन होगा। जिन्हें संतान नहीं है, विवाह के कई वर्ष हो गए, आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, संतान अचीव करने का समय होगा। 11 तारीख को इनका गोचर और 11 तारीख को ये आ जाएंगे आपके 12वें घर में, कर्क राशि में, और 13 तारीख तक यहीं पर रहेंगे। 11 से 13 तक यहीं पर रहेंगे और यहां पर बुध, गुरु, सूर्य एक साथ बैठे हैं, यानी 4 लोग, बुध, गुरु, सूर्य और चंद्रमा, चतुर्ग्रही योग बनेगा आपके 12वें घर में। आपके विदेश के घर चतुर्ग्रही योग बनेगा, तो विदेश से जुड़ा कोई भी मसला है, कोई भी मामला, वह सॉल्व होगा। विदेश जाने का अवसर मिलेगा, विदेश की धरती पर आप धूम मचाते हुए नजर आएंगे, विदेश में आपका आय बढ़ेगा, विदेश जाने का मौका प्रशस्त होगा, मार्ग खुलेगा। यदि कोई बाधा, कोई अड़चन है विदेश जाने के मार्ग में, सरकारी अड़चन है, वह समाप्त होगा, दूर होगा। अच्छा, ये घर खर्च का भी है, ये 12वां घर खर्च का भी है, तो पैसा तो खर्च होगा भाई, खर्च का घर। लेकिन यहाँ पे सूर्य है, बुध है, गुरु है, चंद्रमा है, घर के मरम्मत पर, घर की साज सज्जा पर खर्च करेंगे, अपने बच्चों के अध्ययन पर, पढ़ाई पर खर्च करेंगे, दान पुण्य करेंगे, धर्म कर्म करेंगे, तीर्थ यात्रा पर जाएंगे।
किसी मंदिर का दर्शन करने जाएंगे, कहीं भगवान का दर्शन पूजन करने जाएंगे। कब? 11 से 13 तक का समय होगा, जब आप किसी धार्मिक कृत्य से जुड़ेंगे, कहीं पूजा पाठ करेंगे, किसी अनुष्ठान में भाग लेंगे या कहीं दर्शन करने जाए। हो सकता है सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ कहीं आपको बुला लें, भोलेनाथ के किसी दरबार में आप चले जाए, ऐसा प्रबल योग बन रहा है। यहां से कि 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके छठे घर पे, तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति मिलेगी। कोई बीमारी है, कोई समस्या है, उसे छुटकारा मिलेगा। कोई मानसिक चिंता है, मानसिक उलझन है, उसे छुटकारा मिलेगा। कोई ऋण आपने लिया है, ऋण चुकता होगा। जो भी आप बिजनेस व्यापार करें वहीं से धन आएगा और ऋण चुकता होगा। अच्छा, ये घर आपके नौकरी का है, आपके नौकरी का है, तो आपकी कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी, तो आप कमर कस लीजिए, लापरवाही नहीं करनी है। कब से? 11 से 13 के बीच में समय नोट करते चलिए, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, आपका सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी। बहुत अच्छा योग, बहुत अच्छा संयोग बना है। 4 ग्रह एक साथ आपको नौकरी को देखेंगे, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, 100% तय। इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा। 13 तारीख को ये आ जाएंगे आपके लग्न में, आपके शरीर पर, सिंह राशि में, और यहां पर पूरे सप्ताह निष्ठोल तक रहेंगे। केतु महाराज यहीं बैठे हैं, केतु और चंद्रमा एक साथ आपके लग्न में, आपके शरीर पर। क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं, मन आपका शांत रहे, मन शांत रहे, आनंदित रहे। कोई मानसिक चिंता है, उलझन है, उससे छुटकारा मिलेगा, मन प्रसन्न होगा। जो भी टेंशन था वो टेंशन दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, मन आपका आनंदित होगा, गदगद होगा। यहां से इनकी जो एक दृष्टि होती है, वो दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगा। सप्तम भाव पर दाम्पत्य जीवन में यदि कोई मतभेद, कोई दुराव है, तो वह समाप्त होगा, दूर होगा। आपके पार्टनर का ग्रोथ, तरक्की, उन्नति होगी, आपकी ग्रोथ और उन्नति, तरक्की होगी, आपका प्रमोशन होगा। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। अच्छा, ये घर यानी 7वां घर बिजनेस व्यापार का है, तो बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होगा। जो भी आपका बिजनेस व्यापार हो, चाहे छोटे कारोबारी हैं, चाहे बड़े कारोबारी, मझौले कारोबारी हैं, जो भी आपका बिजनेस व्यापार है, वहां से आपको लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। आयात निर्यात का काम करते हैं तो वहां से बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, आमदनी बढ़ेगी, मन प्रसन्न होगा। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, किसी शिवालय में भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, तो आपको लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय